यह कहानी है आज़ाद लड़कियों के आज़ाद होने की। है ना विरोधाभास? जी हाँ, विरोधाभास किसी न किसी रूप में हम सबकी ज़िंदगी में होता है। यही विरोधाभास इस कहानी में भी है, जिसकी नायिकाएं आज़ाद तो हैं किंतु केवल दिखने में। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे उन्हें अपनी आवृत्त पराधीनताओं का एहसास होता है। बिना किसी शिकायत के वो इनमें बंधी रहती हैं, पर कहते हैं ना कि मन जब बांध तोड़कर बहना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आज के बुक रिव्यू वीडियो में। आज की हमारी किताब है भोर। इसके लेखक हैं रणविजय। यह रणविजय जी की चौथी किताब है। इससे पहले वर्ष 2018 में उनकी पहली पुस्तक दर्द मांझता है प्रकाशित हुई, जो कि एक कहानी संग्रह थी। वर्ष 2020 में इनका दूसरा कहानी संग्रह दिल है छोटा सा आया, और 2021 में इनका प्रथम उपन्यास ड्रैगन्स गेम प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास साहित्य तक की 2021 की किताबों की सूची में टॉप 10 पर रह चुका है। इस किताब की समीक्षा मैं कर चुकी हूँ, जिसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। वो भी एक बेहतरीन उपन्यास है, उसे भी आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं भोर की। भोर एक कामकाजी महिलाओं पर केंद्रित उपन्यास है। उनके जीवन संघर्ष, चाहत और लड़कर कुछ पा लेने की कहानी है। पाप पुण्य के शाश्वत सवाल से भी इसके चरित्र जूझते हैं। इसमें तकरीबन 30 से 36 वर्ष की 3 नौकरी पेशा स्त्रियों की कहानी है। सभी अपना दैनिक आमचर्या वाला एक सूत्र में बंधा जीवन जी रही हैं, जब तक कि वो एक दूसरे से नहीं मिलती। ये काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिलती हैं और अच्छी दोस्त बन जाती हैं। व्यवसायों की पुरुष प्रधान दुनिया में वे पहले से ही खुद को अकेला महसूस करती थीं। अपने आसपास के संसार, पुरुषों और समाज के अदृश्य बंधनों से उनमें एक क्षोभ है। उनमें से एक स्त्री द्वारा नितांत मजाक में विदेश का ओनली लेडीज ट्रिप प्रस्तावित किया जाता है और सभी सहमत भी हो जाते हैं। और यही टर्निंग पॉइंट है इन लोगों की जिंदगी के बदलने का। यह यात्रा उनका परिचय उस स्वतंत्र महिला से कराती है जो अपने डर, शर्म, लाज, लिहाज, परिधान, उपेक्षा व परिहास से इतना आगे निकल जाना चाहती हैं कि उसे यह सब दिखना ही बंद हो जाए। इस उपन्यास की साहित्यिक दृष्टि से विवेचना की जाए तो यह एक अच्छा कथानक लिए हुए है। चरित्र बाहुल्य इसमें नहीं है। 3 मुख्य चरित्र हैं, बाकी के चरित्र कहानी की मांग के हिसाब से आते जाते रहते हैं। कथानक इलाहाबाद का है। वहाँ के लोग, उनका रहन सहन, सोच, सरकारी कार्यालयों का माहौल, सभी का अच्छा वर्णन लेखक ने किया है। कहानी का एक हिस्सा स्त्रियों द्वारा की गई मॉरिशस और सिंगापुर यात्रा को वर्णित करता है, जो कि कुछ आपको यात्रा वृतांत जैसा भी लग सकता था। लेकिन इस हिस्से में रणविजय जी ने मॉरिशस व सिंगापुर का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। साथ ही यह ख्याल भी रखा है कि यह केवल यात्रा वृतांत ही बनकर ना रह जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी नायिकाओं के अंतर्मन, उनकी खुशियों, जमाने के बंधनों से खुद को स्वतंत्र करने की उनकी चाहत को इसका सूत्रधार बनाए रखा है। जिस उद्देश्य को लेकर नायिकाओं ने ये विदेश का ओनली लेडीज ट्रिप करती हैं, स्थान वर्णन के मुंह में लेखक उस उद्देश्य से डिगे नहीं है। नायिकाओं ने अपने हिस्से की इस चंद दिनों की आज़ादी को भरपूर जिया है। यह यात्रा उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आती है, उनकी दोस्ती को और गहरा कर देती है। कहानियाँ छोटी होती हैं, इसलिए उनके चरित्र को बिल्डअप होने का टाइम कम मिल पाता है। लेकिन उपन्यास में चरित्र चित्रण एक बहुत ज़रूरी तत्व होता है। यहाँ लेखक ने अपने तीनों किरदारों को अलग अलग विशेषताएं व कमजोरियाँ दी हैं। कहानी के प्रवाह के साथ ही चरित्रों का विकास होता भी बखूबी दर्शाया गया है। मंदालसा इस कहानी का मेरा पसंदीदा किरदार है। यह टूटकर मजबूत हुई स्त्री है जिसे अब कोई नहीं तोड़ सकता। मजबूत होती स्त्रियां मुझे बेहद पसंद हैं। यह कहानी भी अपने चरित्रों को और मजबूत बनाने पर ध्यान देती है। हर चरित्र का अपना पास्ट है। वो कैसे अपने पास्ट से निकलकर स्वयं को मजबूत व खुद को प्यार करना सिखाते हैं, यह मनन योग्य है। रणविजय जी का लेखन कौशल तो अद्भुत है।
कथानक हो, चरित्रों के आपसी संवाद हो, या भाषा हो, या फिर कोई भी विचार मंथन की पंक्तियाँ, सब कुछ उत्कृष्ट है। इनकी भाषा और कहन का जादू आपको अपने मुंह पाश में बांधे रखता है। रणविजय जी द्वारा लिखी गई हिंदी और उसके सुंदर शब्द कहानी की खूबसूरती को और उसको पढ़ने का आनंद दोगुना कर देते हैं। हिंदी इतनी सुंदर है यहाँ कि वो आपको बोझिल और कंफ्यूज भी नहीं लगती, और ना ही लेखक के शब्दकोश की गरीबी पर आपको तरस आता है। रणविजय जी का हिंदी शब्दकोश सरल व परिष्कृत दोनों है। वैसे भी कहते हैं ना कि भाषा कथ्य का आभूषण है और उसकी चमक उसके परिष्कृत होने में है। यानी कि भाषा अगर सुंदर है तो कथ्य अपने आप सुंदर हो जाता है। इनका कथा कहन आकर्षक व जादुई है, जो सीधे साधे वाक्यों को भी मोहक बना देता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक जगह जब मंदालसा को लगता है कि उसका प्रेमी उससे दूर जाना चाहता है, तो रणविजय जी लिखते हैं, उसकी नाव टोनेश नाम के भंवर में फंसी थी। कैसा यह बॉन्ड होता है कि अक्सर ही लड़के की तरफ से कमज़ोर होने लगता है, जबकि लड़की की तरफ का फेविकॉल छूटने में बहुत वक्त लगता है। क्या यह ईश्वर ने ऐसा ही डिज़ाइन कर भेजा है, या फिर वाई क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम से कुछ लक्षण भिन्न दिए गए हैं, जो प्रेम के व्यवहार स्तर पर आदमी और औरत को अलग अलग कर देते हैं। मंदालसा अपने पिता से शादी की बात करती है तो कहती है, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूँगी, जो पहला रिश्ता लाएंगे मैं वहाँ बंध जाऊँगी। आवाज़ में एक असामान्य लहर थी, जैसे शब्दों से अक्षर भागने की कोशिश करने में लगे हों और उन्हें जबरदस्ती बांधा गया हो। वह लहर दे रहे थे, उनमें पीड़ा छलक रही थी। ऐसे ही सुंदर और सार गर्भित व विचारणीय वाक्यों व दृश्यों से पूरी पुस्तक सुसज्जित है। इनकी किताबों के कई छोटे छोटे पैराज मैं अपने इंस्टाग्राम के वीडियोस में डाल चुकी हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ वो ज़रूर मिलेंगे। नॉर्मल प्रेम या पारिवारिक कहानियों से अलग कहानी है, सुरुचिपूर्ण व आकर्षक लेखन है, सुंदर भाषा, इन तीनों का संगम है पुस्तक भोर। जो लोग कहानी के साथ ही सुंदर लेखन शैली भी चाहते हैं वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ। यह एक अच्छी किताब है अच्छे पाठकों के लिए। इनकी किताब ड्रैगन्स गेम भी, आप जिन लोगों को थ्रिलर किताबें पढ़ने का शौक़ है वो ड्रैगन गेम्स को भी ज़रूर ट्राई करें। लेखक सेल्फ प्रमोशन में कम विश्वास करते हैं, इसलिए यह किताब पाठकों तक कम पहुँच पाई है। उम्मीद करती हूँ कि यह किताब अपने अधिकतम पाठकों तक पहुँचे व सफलता के कीर्तिमान स्थापित करे। ज़रूर पढ़िएगा, इस किताब को ज़रूर एक मौका दीजिएगा, आपको ज़रूर से बहुत पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां आप पुस्तक समीक्षा, कहानियाँ व मोटिवेशनल वीडियोस देख व सुन सकते हैं। आप सबके साथ के लिए, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए शुभ विदा।